जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को जरूर याद करना है। निश्चित ही प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो वैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फास्फोरस सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फास्फोरस है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी। कितनी? तो एक जोड़ी। अगला है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 3167। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना। क्या? तो मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? तो 70,000 करोड़। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। एक बात और दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी अगर आप अभी से मेहनत करते हैं, सभी वीडियो को देखते हैं, सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। तो विश्वास रखिए, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना, तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला है, अज्ञात समूह के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखा कितनी है? तो 179। कितनी? तो ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखा कितनी है? तो 179। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। कितनी? तो 30 मीटर। बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? संभववादी विचारधारा से संबंधित है टिहरी बांध परियोजना। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर में। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो संबंधित हैं ग्वालियर से। कहां से? तो ग्वालियर से। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो किसने? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल पत्रिका जो थी ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित की गई थी। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? सहजानंद सरस्वती। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1940 में स्थापित हुआ पटना महिला विश्वविद्यालय। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो 1927 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस के रूप में। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया?
तो 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस शुरू किया गया। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 का आंकड़ा आपको जरूर ध्यान रखना है। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल अगर पूछ लिया जाए तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा। यहीं पर बात अगर 22 मई की होगी तो जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। तो 22 का आंकड़ा आपको जरूर ध्यान रखना है। एक सींग युक्त गैंडे का गृह राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असम। कहां पर? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? तो कोयला खानों से संबंधित है काले फेफड़े का रोग। WWF का पशु चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को पूछा जाता है कब? तो 2 अक्टूबर को। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का गुलाम था कोसोवो देश। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन का कार्यकाल था। किसका था? तो कर्जन का। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कॉपर सल्फेट। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में संपन्न हुई बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह में है। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस एसिड से होता है? तो जिंक फ्लैट से होता है। जस्ते का निष्कर्षण किससे? तो जस्ते का जो निष्कर्षण होता है ये जिंक फ्लैट से। वाल पेन का आविष्कारक कौन है? तो वाल पेन के आविष्कारक हैं जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? फिजी से संबंधित हैं विजय सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो लाइपेज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल? तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है तो ओंकोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क।
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है जवादी पहाड़ी। कहां पर? तो जवादी जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु में है। भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। सतलज नदी का उद्गम निम्न से कहां से होता है? तिब्बत से होता है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र हैं। आबू पहाड़िया का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है ये कृषि से है। बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? तो 1934 का। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सीट निश्चित हैं? तो 40 सीट निश्चित हैं। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया जो है ये बिहार का सबसे गर्म जिला है। कौन सी नदी दादर और नागर हवेली से होकर बहती है? तो दमन गंगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम का, यानी कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस। तिस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम हिमालय। किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? तो राजस्थान में। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जून को। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो हुमायूं इसका राइट आंसर है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किससे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो दारा को। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो 1929 में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहां है? तो असम में है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश अजात शत्रु के वंश का नाम था। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है तो दृढ़ राज्य हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन के तहत। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की बात की गई। किस प्रकार की न्याय? तो सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। कितनी बार? तो एक बार। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो संविधान में कहीं भी नहीं, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, संघ का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो राज्यों का संघ है, जबकि संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। दोस्तों, अभी भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हम आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित रहें। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वीएन राव इसका राइट आंसर है। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनात्मक पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र कैसा है? तो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र कह सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 जो है ये नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व। 4 का में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। तो भाग जरूर याद कर लेना, एक प्रश्न पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? तो कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की जो है योजना किसके संविधान से ली थी? तो कनाडा से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वी आर अम्बेडकर को। दोस्तों, इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को जरूर याद करना है, एक एक प्रश्न को रट लेना है, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।